जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय श्री रामचंद्र जी। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला भाग और 9वां अध्याय राज विद्या राज गुहम योग। क्या है इसका? मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा हमेशा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला भाग। उससे पहले 9वां अध्याय राज विद्या राज गुहम योग क्या है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उस अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिज्ञ सहित भगवान को जानने की और अंतकाल में भगवान की चिंतन की बात कही। फिर 8वें अध्याय में विषय को समझाने के लिए 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में 3रे और 4थे श्लोक में दिए, लेकिन 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसी में ही 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं हो पाने से उस विषय को बराबर समझाने के लिए भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अत 9वां अध्याय पहला भाग। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अत पवित्र, अत उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म और श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों के धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। कल्पों के याद में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए
इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। जय कृष्ण मुरारी, राधे श्याम।